गाइस एक नया कबूतर बिठाया है। ये देखिए वो नीचे आकर बैठ भी गया है। पैर में रिंग पड़ा हुआ है। ये समझ नहीं आया कहाँ से आया है कैसा है। बाकी बिल्कुल वाइट है, रेयर, बिल्कुल वाइट, और दाना खाने में लग गया है बिल्कुल सही तरीके से। कोशिश रहेगी इसे पकड़ने की, मगर फिलहाल ये चौकन्ना बहुत है और तेज़ बहुत है। जाल के अंदर चला जाए तो कुछ बात बने। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, फिट फॉर होंगे। आपके बर्ड्स, आपके पेट्स भी सब ठीक ही होंगे। और साथ ही में आपके नेबर्स, जैसे कि बोलता हूँ, उनका भी आप लोग ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। दरअसल आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उसमें आपने को मैंने एक टास्क दिया था, एक बात मेरे को जाननी थी कि किस तरह से हम लोग अपने जो परिंदों का पानी है उसको हम सेफ़ रख सकते हैं, सेफली जाल के अंदर बचा सकते हैं उनको, उसको गंदा होने से, ताकि ये लोग बीट वगैरह का पानी ना पिए। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे सजेशंस आए। उसमें बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे कि आप लोगों ने कहा कि आर्यन भाई एक फीडर आता है, फीडर मंगा लीजिए। किसी ने 3 लीटर का बताया, किसी ने 5 लीटर का, किसी ने 2 लीटर का, किसी ने 3.5 लीटर का ही बताया। तो उस फीडर के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है, और मुझे वो आइडिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में आया। तो बात ये करनी है कि आप मुझे ये बताइए कि फीडर जो है मंगा तो लेंगे हम लोग, मगर क्या ऑनलाइन मंगाएं या कोई ऐसी शॉप है नज़दीक में जो कि दिल्ली में हो, हापुड़ में हो, मेरठ में हो, आसपास में हो, बुलंदशहर वगैरह में, जहाँ पर फीडर मिल सकते हैं? क्योंकि हमारे हापुड़ में कोई ऐसी शॉप है नहीं जहाँ पर परिंदों का फीडर मिलता है, जैसे कि पिजन, स्पेशली पिजन्स का। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ऑनलाइन ही सही रहेगा या फिर मंगाएं फिर वैसे करके, जैसे कि ये बोलते हैं कहीं शॉप से जाके लें स्पेशली। क्योंकि ऑनलाइन में कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि पहले हमने ऐसा फीडर मंगाया नहीं है, तो कभी पता लगे हम मंगाए कुछ और, आ जाए कुछ और। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर इतनी सारी कमेंट्स की, इतने ज़्यादा प्यार दिया वीडियोज़ पर, तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और दिखाने वाला मैं ये हूँ कि देखिए सिम्बी ने अपने आप ही एक परिंदे का जो अंडा है उसको अपने आप ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो अंडा है ना, हमारे इस वाले परिंदे को हमने दिया था, मगर इन लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो ये सिम्बी ने अपने आप इसको घर मान के उस अंडे को सेकने लगी। और वहीं दोस्तों पॉक्स में काफ़ी हद तक सुधार भी है। हमारे जो बच्चे हैं उनको देखिए पॉक्स की हुई थी, पॉक्स के इशूज़ तो हुए थे, उन इशूज़ में पहले से कुछ हद तक सुधार है। और एक परिंदा है थोड़ा सा हल्का सा अभी परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, बाकी हो जाएगा, आप लोगों की दुआ रही। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ पर। ख़राब का मतलब ऐसे ख़राब नहीं है कि कोई गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है। मौसम वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से हमारे परिंदों को काफ़ी खासा नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से पौधों को नुकसान हो रहा है, और हमारे गमले नीचे गिर जाते हैं वहाँ से, फिर उनको उठा के रखते हैं। लास्ट टाइम काफ़ी सारे गमले टूट भी गए थे, ख़राब भी हो गए थे। और मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मैंने भी आके जब कबूतर खोले, उसके पहले मैं एक वाइट कलर का कबूतर था, इसको मैं देख रहा था, उड़ रहा था बहुत देर से हमारी छत के ऊपर ही आकर बैठा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी, अब जब ये आया नहीं तो अपना बैठते हैं आराम से। तो उसके बाद वो नीचे होता जैसे आया, तो यहाँ से होता हुआ इस गली में कहीं को निकल गया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। अब मुझे उम्मीद है शायद वो कबूतर वापस आए या रिकवर करे। जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। फिलहाल थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि मुझे भी नीचे जाना है, एक काम है नीचे, उस काम को निपटा कर मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है दोस्तों? गाइस एक नया कबूतर बिठाया है। ये देखिए वो नीचे आकर बैठ भी गया है। पैर में रिंग पड़ा हुआ है। ये समझ नहीं आया कहाँ से आया है कैसा है। बाकी बिल्कुल वाइट है, रेयर, बिल्कुल वाइट, और दाना खाने में लग गया है बिल्कुल सही तरीके से। कोशिश रहेगी इसे पकड़ने की, मगर फिलहाल ये चौकन्ना बहुत है और तेज़ बहुत है। जाल के अंदर चला जाए तो कुछ बात बने। और ये देखो कितनी तेज़ी के साथ दाना खा रहा है दोस्तों। यही है वो कबूतर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, मैंने कबूतर खोले आकर दाना डाला, छत को इसने छोड़ा नहीं। उसके बाद ये अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर मैंने देखा ये चला गया है, तो मैं आराम से बैठ गया छत पर और परिंदों को दाना खिलाने लगा। यूँ ही व्लॉग शूट करने का अभी कोई टाइम नहीं था, ना ही कोई मन था। तो बस एकदम से फिर अचानक से सामने आकर बैठा ग्रिल पर ही, और ग्रिल से उतर गया नीचे की तरफ, और अब खा रहा है दाना। बाकी मुझे ये फीमेल लग रही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और बाकी आप बताइएगा। इसके पैर में एक रिंग पड़ा हुआ है, देखिए पानी की तरफ जा रहा है। ये देखिए दो है, एक रिंग नहीं है, 2 रिंग है दोस्तों। और पानी पीने में एक बार फिर से मस्त हो गया। फिलहाल छेड़ूंगा नहीं मैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको सुकून से पकड़ा जाए, और उसके बाद सुकून से पकड़ने के बाद इसके साथ जो भी मतलब कि टेपिंग वेपिंग करनी है इसके विंग्स की, वो सब की जाए। फिलहाल पानी पिया है, दाना खाने में मस्त है। अब थोड़ा बस ये अपने आप चाहूँगा मैं चला जाए अंदर जाल के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि मैं भी कुछ भी छेड़खानी करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक लाल सुरख परिंदा आया था जिसको हम लोग पकड़ने वाले थे, मगर वो बैठते बैठते निकल गया यार, छत पर कई बार बैठा भी आके फिर चला गया। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे इस बार। और वैसे भी वजह उसकी है क्योंकि कोकी इस वक्त मेरे साथ है नहीं, वो अपने काम में बिजी चल रही हैं, इसलिए ब्लॉग में भी नहीं आ रही हैं। वो मेरे को अकेले इसको पकड़ना एक मेरे लिए बड़ा टास्क होगा, और देखते हैं टास्क को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं, ये हाथ आएगा या नहीं, वो आप वीडियो में देखते रहिए, बने रहिए। और बस मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी सारे कबूतरों का जो हमारे काफिला है, वो मतलब झुंड है, वो सारा का सारा वहीं है। उसी साइड में हमारे जो कबूतर हैं 2, वो हैं केवल टीन सेट के ऊपर। वो देखिए आराम से वहाँ एक परिंदा मस्ती कर रहा है और एक दाना खा रहा है, मतलब गिरेटी। और ये जनाब धीरे धीरे करके जाल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जाल के अंदर पहुँचे तो सही, बाकी तो फिर मेरी हेडक करना क्या है मुझे। चल भाई चला जा तो भी बाकी कबूतरों के साथ। भाई बस कुछ ही टाइम सेकंड बाकी हैं, ये अंदर जाने की तैयारी में है। एक बार ये अंदर जाएगा फिर वापस नहीं निकलने दूंगा मैं यहाँ से इसे। गया 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 भाई, गाइस वो जा रहा है अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर जाएगा मैं तुरंत जाल बंद कर दूंगा। अभी मैं हिलने नहीं वाला हूँ यहाँ से, जहाँ बैठा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ से हिला तो यूँ समझ लीजिएगा कि ये परिंदा भी गायब, वापस मार मतलब वापस बैक मार देगा वहीं से और सीधा उड़ के चला जाएगा इधर उधर। वो मैं चाहता नहीं हूँ। बस यहाँ से थोड़ा सा और सबर करना है हमें, बस एक बार अंदर चला जाए। अरे यार बाहर रुक कर लिया उसने। बस एक बार अंदर जाए ना गाइस, तो बस यूँ समझ लो कि यार सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। फिर मुझे बस यही इंतजार है कि कब अंदर जाएगा और मैं इसको कब पकड़ूंगा। बाकी परिंदा बहुत ज़्यादा भूखा है। कल हमारे यहाँ पर काफ़ी तेज़ तूफान भी आया था, काफ़ी तेज़ आंधी थी, जिसमें हमारे पौधे भी गिर गए थे नीचे, और गमले भी जो है सारे मतलब लगभग नीचे ही गिरे हुए थे। तो हो सकता है, और कल भी बहुत सारे परिंदे हमारे यहाँ पर नए आए थे, तो हो सकता है उनमें से ये नया परिंदा किसी का हो, भटक गया हो रास्ता, और पूरा दिन इसको भटकने के बाद घर ना मिला हो। आज ये हमारे शहर में भटक रहा है और इसने देखा कि हमारी छत कुछ ऐसी है और सीधा हमारी छत की तरफ रुक किया। बहुत देर से उड़ता रहा, फिर अचानक से गायब हुआ, और गायब होने के बाद मुझे अब ये दिखाई दिया। अभी कैमरा ऑन करने से पहले उसके तकरीबन 25 से 30 सेकंड ये सामने ग्रिल पर बैठा हुआ था, उस साइड में जो ग्रिल है हमारे सामने। उसके बाद फिर ये नीचे उतरा। अब ये कैसे करके अंदर जाए मैं ये चाहता हूँ, मगर वो जाने की कोशिश नहीं कर रहा है यार। दाना खाने में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। रात का भूखा होगा परिंदा बहुत ज़्यादा, 100% उस बात को लेकर मैं, क्योंकि तब भी आंधी वगैरह आती है हमारे यहाँ पर परिंदे इस तरह से ही बहुत सारे आ जाते हैं और यूं ही रास्ता भटक जाते हैं। पता नहीं किसके घर का परिंदा है, ये भी नहीं पता। बाकी बस हमारा तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ना और अपने परिंदों के साथ इसकी दोस्ती लगाना और अपने परिंदों के साथ ही इसे रख लेना। फिलहाल ये अंदर एंट्री करे जाल के। यार एक इतने स्टेप लिया भी था अंदर जाने का, इतने पैर वहाँ रखा भी बड़े आसानी से जाल के ऊपर, जो वहाँ पर कुछ ईंटें टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। उसके बाद ये नीचे उतर कर आ गया फिर से। भाई तुम जल्दी से नीचे जाओ, जाल के अंदर जाओ और हमारे हाथ में कब्जे में आ जाओ, ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें और अपने सब्सक्राइबर्स को तुम्हारा नज़दीक से एक विजिट करा सकें, मतलब शौक करा सकें, ताकि सभी तुम्हें देखकर बताएं आप कौन सी ब्रीड के पिजन हो, कहाँ से आए हो और आपकी नस्ल अच्छी है या नहीं। बाकी गाइस 2 रिंग पड़े हुए हैं और रिंग बहुत छोटे छोटे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रिंग अभी हाल फिलहाल में इसको डाले गए होंगे, क्योंकि जितने छोटे रिंग हैं ऐसे रिंग मुझे लगता है बचपन में डाले जाते हैं परिंदों के पैर में, जब छोटे बच्चे होते हैं वो। क्योंकि ये रिंग अभी ना निकलने वाले हैं ना अभी हाल फिलहाल में डलने वाले हैं। तो जैसा भी है जो भी है वो आपको दिखाता रहूँगा मैं भी। भाई जान अंदर दाना खाने में लगा हुआ है, दाना खा ले तो फिर पकड़े हम इसको भी। कहाँ से आए हो भाई? बिल्कुल भूखे ही थे जहाँ भी थे क्या? बिल्कुल भी दाना नहीं खाया हुआ था यार। एक इनको पानी रखो पीने के लिए तो ये नहाने लग जाते हैं इसमें, जिसमें कि मैं इनको रोज़ नहला भी देता हूँ, मतलब वीक में 1-2 बार, मगर फिर भी इनके नहाने की जो वो होती है ना कि एक्साइटमेंट वो जाती नहीं है। पर नहाने में बिजी मस्त। कहीं जो परिंदा ब्लैक टेल वाला जो घुटक रहा है ना इसके ऊपर पानी के ऊपर, ये बड़ा ही फेवरेट परिंदा है मेरी छत का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक वजह ये भी है कि इसने एक बड़ा प्यारा सा बड़ा मासूम सा एक बच्चा भी निकला है छत पे, जो कि एक दो हैं, मतलब एक तो पॉक्स की चपेट में है, पॉक्स की वजह से थोड़ा सा वो परेशान है। वो देखिए जाल के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर एक और प्यारा सा बच्चा इसने निकाल कर दिया है हमें, वो है जी वो देखिए वो सामने जो खुजा रहा है गमले के अंदर बैठ के, ये वाला बच्चा। ये बच्चा मुझे बहुत फेवरेट है छत का। हमारे यहाँ पर इस बार जितने बच्चे निकले हैं उस वक्त उन सभी बच्चों में वो बच्चा को काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरा। यार इसका दाना अभी तक हुआ नहीं है, दाना हो जाए एक बार अंदर चले आए उसके बाद फिर इसको पकड़े। मैं इसी ताक में दोस्तों बैठा हुआ हूँ, मगर ये ऐसा कोई मोमेंटम ही नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसा स्टेप उठा रहा है कि ये लोग। यार परिंदों का झगड़ा बहुत होता है, एक तो हमारे यहाँ हमारे परिंदे झगड़ते बहुत हैं।
और ये कुछ परिंदे आजकल इस छत पे भी आके भी रहने लगे हैं। इधर मिट्टी वगैरह का एक आध गमला लगा हुआ है, उसमें मसरूफ़ रहते हैं खाने में। और ये तो यही है, इसके इनके साथ भी और भी होंगे 2-4, मैं दिखाता हूँ। देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहे हैं यानी मैं नहीं जानता, मगर मैंने कैमरा उस साइड में कर दिया है। फिलहाल मेरा फोकस अपने इस वाले परिंदे पर है जो अभी नया आया है और मैं चाहूँगा इसको पकड़ना। दोस्तों वैसे तो मुझे दूर से लग रहा है इसको देखने में कि किसी अच्छी जगह से परिंदा आया है। और इसके जो सबसे नीचे वाले विंग्स हैं वो बिल्कुल वाइट है, रेयर, एकदम ओरिजिनल वाइट कहते हैं इसे। जैसे ही किसी ने नए पर इसके विंग्स उखाड़े हों उसके बाद नए पर आते हैं ऐसे। बाकी ऊपर के पर कुछ मैले हैं, मतलब कुछ गंदे हैं। तो हो सकता है किसी ने नए नए परिंदे उड़ाए हों अपने और इनको साहब को लगाने के लिए, और इनका अच्छा ना हुई हो कल वहाँ उड़ने की, ये आंधी में भटक कर आ गए हों। कुछ भी हो सकता है होने को तो, पर अभी होने को ये हो रहा है कि वहाँ से ये जगह छोड़ रहा है दाना खाने के बाद, एक की तरफ एक एक स्टेप बढ़ रहा है। ये देखिए अब आया जी साहब ये गमले के अंदर मिट्टी खाने के लिए, मेरे हिसाब से नहीं पानी पिएगा। गाइस वैसे इसकी पर्सनालिटी से आप देख के बताइएगा, जो उसकी चाल ढाल है मुझे उससे तो ये फीमेल लग रही है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है इस मामले में, आप देखिए थोड़ा सा और बताइए कि आपको ये फीमेल दिखाई दे रहा है या मेल। देखिए मेरे को जो लग रहा है अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ मैं श्योर हूँ या मैं सही हूँ ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे ना फीमेल नज़र आ रही है जैसा इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से। तो बाकी होने को तो मेल भी हो सकता है ना। चलो भाई अंदर जाओ। अगर गाइस ये मेल हो फीमेल हुई ना तो मेरे पास एक परिंदा है इसके लिए बहुत प्यारा था, उससे उसका पेड़ लगा दूंगा। बहुत जानदार परिंदा है। आप लोग तो लीलू को तो जानते ही होंगे, हाँ मैं लीलू की बात कर रहा हूँ। तो इसका पेड़ मैं लीलू से लगा दूंगा और बहुत उड़ता है वो हमारे यहाँ पर, तो क्लियरली एक पेयर हो जाएगा कंफर्म हमारे यहाँ पर लीलू का और इसका। लीलू से अलग भी एक फीमेल है, एक मेल और है हमारे पास। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो मस्तियाँ कर रहा है ये मेल काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है। इसकी फीमेल को भागे हुए तकरीबन 6 से 7 महीने का टाइम हो गया है और तब से इसके लिए भाई हम फीमेल ही नहीं ले पाए और अब ये बिल्कुल ऐसा ही खाली का खाली है। तो इसके लिए भी इसके लिए फीमेल की ज़रूरत है। अगर ये वाइट वाली फीमेल हुई तो मैं इससे इसको लगा दूंगा, तो हमारे यहाँ पर एक और पेयर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब मैं ऐसा करता हूँ, तो जाने वाला है नहीं, तो सवर का बांध टूट रहा है मेरे, पता नहीं कब जाएगा। मैं एक स्टिक लेकर आता हूँ, स्टिक से इसको घेरने की कोशिश करता हूँ और घेर कर इसको अंदर ले आने की हल्की हल्की मतलब रिहर्स करता हूँ ताकि ये अंदर जाए और इसको हम पकड़ सकें। भाई गाइस अभी मैं खड़ा हो गया हूँ और स्टिक में ढूंढनी नहीं होगी। स्टिक हम रखते हैं अक्सर यहाँ पर, देखिए ये रखी हुई है। स्टिक भी मैंने ले ली है। और किधर गया भाई? वो गया गाइस, वो तो खुद ही अंदर चला गया अंदर। तो गाइस वो शानदार सा परिंदा जाल के अंदर जा चुका है, ये देखिए। और ये देखिए ये बैठ गया सामने जाके। बस जाल बंद करना होगा, बस जाल बंद करने की देर है, उसके बाद ये अपने हाथों में। लो जी साहब ये जनाब हो गए हैं कैद। अब कोई ताकत नहीं है यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि लॉक कर दिया है मैंने अच्छे तरीके से और चारों तरफ से जाल हमारा बंद है। परिंदे हमारे जो अंडों पे बैठे हैं वो अंडों पर बैठे हैं, जो बेबीज पर बैठे हुए हैं, बच्चे यानी कि बच्चों पर बैठे हुए हैं, बच्चों पे बैठे हुए हैं जो बच्चे वाले हैं। बच्चा बड़ा कमज़ोर रह गया भाई, क्या बात समझो, एक बड़ा रह गया। चलो कोई बात नहीं, ये अंडा कैसा ख़राब है क्या? नहीं सही है, ठीक है बैठो सिंधी बैठ रहो यार। तो गाइज एक अंडा ये टूटा पड़ा है। हाँ जी, तो ये जनाब बैठे हुए हैं यहाँ पर बड़े प्यारे से और बड़े ही अच्छे थिंग इनके पैरों में बड़े हुए हैं। फिलहाल तो ये ऐसी मस्तियाँ करेंगे, सोचेंगे यार फंस गया मैं तो अंदर आने के बाद। और कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं साहब। ऐसा करता हूँ इस वाले बेबी को इसके साथ रख देता हूँ यहाँ, निकाल ये वाला जो बेबी है ना, और ये जनाब को रखता हूँ मैं इस टाइम उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि इनकी जो भराई दोनों की बराबर सी हो जाएगी, क्योंकि एक बेबी को शायद दाना खिला रहे हैं, एक को नहीं खिला रहे हैं। तो उससे ऐसा करता हूँ, अभी नहीं बाद में करता हूँ यार, कभी ये मारने लगे है ना, हटा देता हूँ इसको, वैसे कर देता हूँ जैसे थे ये लोग। फालतू की बात में झगड़े बगड़े होते फिर इनके, है ना। किधर है वो परिंदा भाई? वो झगड़ा, अरे भाई बहुत ही झगड़ा स्टार्ट कर दिया इसने तो। ओ भाई फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आए हो, फर्स्ट टाइम में झगड़े वगड़े कर रहे हो, मतलब हमारे परिंदों की मार रहे हो, ये तो गलत बात है। हाँ पकड़ लिया जी। तो भाई इसको मैंने पकड़ लिया और चलिए अब मैं इसको नजदीक से आपको दिखाता हूँ। इस तरह का है ये परिंदा। तो ये देखिए जी, सबसे पहले विंग्स देखिए, आप देख पा रहे होंगे, मैं जानता मैं पता नहीं क्यों कैमरा आज ऐसा लगा हुआ है, मैं अकेला ही करने वाला हूँ। बहुत प्यारे विंग्स हैं और चेक करना चाहूँगा कि क्या इसके पिन विन तो डले हुए नहीं थे पहले, कभी किसी ने खोले होंगे भाग के आया हो, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है मुझे। चलिए अब दूसरे वाले विंग्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दूसरे वाले विंग्स देखिए, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी चोंच वगैरह।
गाइस पता नहीं मद्रासी या पंजाबी, तो मद्रासी सा लग रहा है। गाइस आँख देख लीजिएगा, ठीक है। और बाद में भी शो करा दूँ अच्छे तरीके से, ये देखिए। और ये पंजे देखिए, पंजों में जो रिंग पड़े हुए हैं, मैं बोल रहा था वो कुछ यूँ हैं। ये 2 छल्ले हैं, वो दोनों के छल्ले पुराने टाइम के पड़े हुए हैं। और मैं एक बात और आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, वो बात ये है कि ये छल्ले अपने टाइम में ही डाले गए होंगे, मैं छोटा होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये अच्छी नस्ल का, अच्छी बढ़िया क्वालिटी का परिंदा है और इसका बदन भी हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ये मादिन हुई तो 100% मेरे पास मेले में दिखाता हूँ मेले कौन सा। काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज है। ठीक है जनाब, ये मादिन हुई तो ये बन गया जोड़ा। ये है जी मेल मेरे पास, जो कि जिसे हम 1 नंबर बोल सकते हैं, 1 नंबर। ये बन गया जोड़ा, ठीक है। इससे मैं इसको लगा दूंगा 100%। अभी मैं करने के वाला हूँ, अभी मैं इसको बंद करने वाला हूँ। यहाँ पर एक पिन डाल देता हूँ। पिन शायद हमारे पास अभी है, एक पिन तो हमारे पास है, वो डाल देता हूँ। बाद में फिर दूसरा भी डाल देंगे, है ना। तो भाई जी एक पिन मेरे पास था, तो फिलहाल मैं एक ही डाल दूंगा यार, बाकी इसको छोड़ देंगे ताकि ये कहीं भागे ना भाई। ये लीजिए गाइस, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है यूं ही, ये बैठा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो भी अपडेट होगी आपको बाकी मिलती रहेगी। फिलहाल हमने इसको पकड़कर यहाँ पर छोड़ दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको काफ़ी खासा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा आपने इस परिंदे को नज़दीक से देखा। जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको परिंदा और कौन सी नस्ल का परिंदा है, ये भी कमेंट्स कर दीजिएगा। और साथ ही में यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिए, यूँ ही प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।